क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको सौंफ ही क्यों दी जाती है? देखिए, सौंफ आपके घर में रखी हुई एक उत्कृष्ट आयुर्वेदिक औषधि है। इसके सही सेवन से आप अपनी सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, पर जाने अनजाने में आपकी कुछ समस्याएं भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सौंफ के सेवन की सही विधि क्या है, किस तरह से अलग अलग रूपों में आपने इसे लेना है, जैसे कि सौंफ है, मुखवास है, सौंफ का चूर्ण, सौंफ का शरबत या फिर सौंफ का काढ़ा बना के आप किस तरह से ले सकते हैं। इसके सबसे बड़े से 9 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं, अपने क्या सावधानी लेनी है, कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो इस पूरी शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सौंफ को संस्कृत में मिश्रेया कहा जाता है। इसका जो इंग्लिश नेम है यह है फेनेल सीड्स। इसे गुजराती में वरियाली, मराठी में बडीशेप कहा जाता है। आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देखते हैं कि सौंफ के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 9 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। आयुर्वेद में सौंफ को दीपन पाचन करने वाली बताया हुआ है। दीपन यानी ये जठराग्नि को बढ़ाने का, उसको खुलाने का काम करती है। पाचन यानी खाना अच्छी तरह से पचाने के लिए, हजम करने के लिए आपको मदद करेगी। भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में इसे अग्निमांद्य हरि बताया हुआ है। अग्निमांद्य यानी जठराग्नि का मंद होना, जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। तो उसको कम करने के लिए, अग्निमांद्य को कम करके आपके मेटाबॉलिज्म को, चयापचय क्रिया को अच्छी रखने के लिए ये मदद करेगी। इसीलिए खाना खाने के बाद पाव से आधा चम्मच सौंफ आप चबा चबा के जरूर खाएं। इसको आप हल्का सा भून के भी खा सकते हैं, पर ज्यादा ना भूने ताकि इसमें से जो ऑयल है वो नष्ट ना हो। सौंफ की जगह पे आप मुखवास का सेवन भी कर सकते हैं। तो सौंफ के साथ अजवाइन, धनिया की दाल, थोड़ी सी इलायची आप इसमें मिला के ले, ताकि मुख शुद्धि होने के लिए, मुख का स्वाद बढ़ने के लिए, खाना अच्छे से पचाने के लिए ये कॉम्बिनेशन भी आपको मदद करे। सौंफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कार्य है, तो ये वातानुलोमन करती है, यानी वायु का अनुलोमन, वायु को सही दिशा में लेके जाने के लिए मदद करती है। ऐसे लोग जिनको पेट में हमेशा भारीपन, फूलापन रहता है, वायु अटकी हुई सी है, तो ऐसे लोगों के लिए वायु को नीचे की तरफ सरका के निकालने के लिए ये आपको मदद करेगी। इसका सेवन कैसे करें? तो ऐसे भी चबा चबा के आप इसे खा सकते हैं, या फिर सौंफ का काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। 2 कप पानी ले, इसमें सौंफ आपने 1 चम्मच डालनी है। इसे तब तक उबालना है जब तक कि ये 1 कप या आधा कप ना बच जाए, और फिर इसे गरम गरम घूट घूट करके आपने पीना है। अगर आपको आंतों में बहुत ज्यादा रुखापन रहता है, कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता, भूख नहीं लगती, इस तरह के लक्षणों में सौंफ के काढ़े में थोड़ा सा घी, यानी आधा से 1 चम्मच गाय का घी मिला के अगर आप लेते हैं तो आपको इससे कब्ज दूर करने के लिए भी मदद मिलेगी। आंतों में भी ये स्निग्धता आएगी, और घी कैसा है तो ये स्निग्धता भी देता है, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। तो इस मिश्रण का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। सौंफ के साथ ही जीरा, धनिया, इनको मिला के इस तरह का कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे सौंफ, धनिया और जीरे का पानी आप सुबह खाली पेट ले, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा अजीर्ण जैसे लगे तो खाना खाने के बाद भी आप इसको घूट घूट करके ले सकते हैं। जिन लोगों को पेट में हमेशा मरोड़ रहती है, जुलाब होना, जुलाब में आम निकलना, यानी चिपचिपा मल यानी स्टिकी स्टूल अगर आपको है, जिसे आयुर्वेद में आमातिसार कहा जाता है, तो ऐसे में सौंफ का एक बहुत ही इफेक्टिव ऐसा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इसके लिए आप 2 कप पानी ले, इसमें 1 चम्मच सौंफ आपने डालनी है, और इसमें 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर आप डाले। इसे उबाल ले, तब तक उबाले जब तक कि ये 1 कप या आधा कप ना बच जाए, और फिर इस काढ़े को गरम गरम घूट घूट करके आपने लेना है। इसे दिन में 1 से 2 बार आप ले, खाना खाने के पहले या बाद में, दोनों तरह से आप इसे ले सकते हैं। इससे क्या होगा, तो इस आम का पचन होगा, क्योंकि सौंफ जठराग्नि को बढ़ाती है। सौंठ भी कैसी है, तो ये भी अग्नि दीपन और आम पचन करने वाली है। सौंठ भी बहुत अच्छी औषधि है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस आम को कम करने के लिए, इसको शरीर से निकालने के लिए, आपका डाइजेशन अच्छा रखने के लिए मदद करेगा। तो इसे भी आप जरूर ट्राई करें। सौंफ और सौंठ के कॉम्बिनेशन को कितने दिनों तक ले, तो देखिए ये बहुत सेफ कॉम्बिनेशन है। कम से कम 8 से 10 दिन तो भी आपने इसे जरूर लेना है।
लेकिन अगर आपकी तकलीफ ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा भी आप इसे रख सकते हैं। अगर आपको बार बार प्यास लगती है, पानी पीने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, जी मचलाना, उल्टी होना, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आपके लिए सौंफ का सेवन बहुत फायदेमंद रहेगा। इसे तृष्णा निग्रहण करने वाली, छर्दी निग्रहण करने वाली बताया हुआ है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सेफ ऐसा शरबत बना के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे बनाएं? तो इसके लिए मटके का जो ठंडा पानी है वो आप 1 गिलास ले, इसमें आधा चम्मच सौंफ का पाउडर आपने मिलाना है, थोड़ा सा इलायची पाउडर आप इसमें डालें, थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, इसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। तो इस तरह का जो शरबत है वो आपकी इस तरह की तकलीफ यानी बार बार प्यास लगना, डिहाइड्रेशन होना, वोमिटिंग सेंसेशन रहना, इसको कम करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा। जिन महिलाओं को माहवारी में दर्द रहता है यानी डिस्मेनोरिया है, योनि शूल है, उनके लिए भी सौंफ का सेवन उनको फायदा दिलाएगा। तो सौंफ को पानी में उबाल के, ये जो गर्म पानी है ये आप घूट घूट ले, तो इससे आपकी जो दर्द की समस्या है वो भी कम होगी। साथ ही में अगर पेट में फूलापन, ब्लोटिंग वगैरह है तो उसको कम करने के लिए भी आपको मदद करेगा। डिलीवरी के बाद भी यानी वो जो माता है वो भी सौंफ का सेवन जरूर करे। सौंफ कैसी है? तो ये रस धातु के वृद्धि के लिए यानी रस धातु को बढ़ाने के लिए मदद करती है। रस धातु का जो उपधातु है वो है स्तन्य, इसीलिए प्रसूति के बाद उस माता का दूध बढ़ाने के लिए भी सौंफ मदद करेगी। तो सौंफ का पानी भी वो ले सकते हैं, या फिर लड्डू बना रहे हैं तो उसमें भी सौंफ को डाल के वो लड्डू भी सेवन कर सकते हैं। तो दूध भी बढ़ेगा, यहाँ तक कि उनके शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, भूख अच्छी लगने के लिए भी उनको इसका फायदा मिलेगा। सौंफ हृदय है यानी हृदय के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, ये कार्डियक टॉनिक है। अब देखिए, सौंफ रस धातु को बढ़ाती है, रस धातु के अग्नि को अच्छा रखती है। आयुर्वेद में जो भी सप्त धातु है तो हर एक धातु के अपने अपने अग्नि बताए हैं, यानी सेल्यूलर लेवल पे भी ये जो मेटाबॉलिज्म है ये चलता रहता है। तो रसवह स्रोतस का मूल स्थान है हृदय, इसीलिए ये हृदय के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में हर एक चीज का बहुत सूक्ष्म रूप से विचार हमें दिया हुआ है। तो इतनी छोटी सी, इतनी सिंपल सी चीज जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल है वो आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। सिर्फ आपने इसे बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं लेना है, तो चौथाई चम्मच या आधा चम्मच सौंफ आप चबा चबा के खा सकते हैं, या फिर सौंफ का शरबत आप ले सकते हैं पानी में। सौंफ का चूर्ण मिला के भी अगर आप लेते हैं, थोड़ी सी मिश्री भी आप इसमें डालें, तो भी ये सिंपल सेफ कॉम्बिनेशन आपके हृदय के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सौंफ की तासीर गर्म है या ठंडी है, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। अब देखिए, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी अलग अलग ग्रंथों में हमें रेफरेंसेस अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि धन्वंतरी निघंटु में सौंफ की जो तासीर है इसे ठंडा बताया हुआ है, वही भाव प्रकाश निघंटु और कयदेव निघंटु इसमें इसे गर्म तासीर का बताया हुआ है। पर अगर हम इसको गर्म तासीर का भी समझे तो ये माइल्ड है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं करती। यहाँ तक कि काफी लोगों को जब एसिडिटी भी होती है तो उनके अपच के कारण, इंडाइजेशन के कारण ही उनको एसिडिटी होती है। सौंफ कैसी है? दीपन पाचन करती है, चयापचय क्रिया को अच्छी रखती है, तो इस तरह से आपके एसिडिटी के लिए भी आपको ये मदद कर सकती है। पर जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है या फिर जलन वगैरह है तो वो लोग सौंफ का काढ़ा बना के ना ले, तो सौंफ का फांड वो ले सकते हैं। जैसे आपने पानी गर्म किया और उसमें सौंफ का पाउडर आपने डाला, तो इसमें दरदरा सा सौंफ का पाउडर आप डालें, 1 चम्मच पाउडर, लगभग आधा या 1 गिलास पानी में आप डालें और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दे, फिर इसे छान के इस फांड का सेवन आप कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली बहुत माइल्ड है, इससे आपको कोई भी जलन या गर्मी की समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से सौंफ के फांड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं होता, यूरिन रुक रुक के होती है, ये यूरिन करते समय दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, इस तरह की कोई भी समस्या है तो सौंफ और धनिये के बीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका फांट आप बना के ले, आधा चम्मच सौंफ का चूर्ण आप ले और धनिये के बीज को भी दरदरा सा कूट के उनको 1 चम्मच आप ले। 1 गिलास गर्म पानी में इन दोनों को आपने भिगो के रखना है, फिर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दे और फिर छान के इसका सेवन आप कर सकते हैं। पर जिनको पेशाब में जलन है यानी बर्निंग सेंसेशन है, वो इनके हीम का प्रयोग कर सकते हैं। हीम यानी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आपने लेना है और उसमें सौंफ और धनिये के बीज, इनका दरदरा सा जो पाउडर है या कोर्स ग्राउंड पाउडर है, इसको मिला के इसको आप रख दे। आप 1-2 घंटे इसको रख दे और फिर छान के उस पानी का आपने प्रयोग करना है। तो यूरिन से संबंधित समस्याओं के लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
सौंफ को वेदना स्थापक और शोथहर बताया हुआ है। वेदना स्थापक यानी ये दर्द को कम करती है, शोथहर यानी अगर शरीर में सूजन है, स्वेलिंग है, उसको कम करने के लिए भी मदद करेगी। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। सौंफ का तेल भी आपको मिल जाता है। अगर आपको दर्द है तो वहां पे जेंटल मसाज आपने इस तेल से करनी है, पर अगर आपको सूजन है तो आपने मसाज नहीं करनी है, सिर्फ वहां पे आप सौंफ का तेल लगा सकते हैं। तो इससे आपका दर्द और सूजन कम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कि सौंफ का सेवन आपने कितनी मात्रा में करना है। तो अगर आप सौंफ ऐसे ही खा रहे हैं तो चौथाई चम्मच से आधा चम्मच सौंफ आप चबा चबा के खा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है मुखवास, तो मुखवास को भी आप आधा चम्मच आप सुबह शाम खाना खाने के बाद जरूर खा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सौंफ का चूर्ण, इसकी मात्रा है 1 से 3 ग्राम की। यहाँ तक कि मिश्रे आदि चूर्ण नाम से इसका रेडी प्रिपरेशन भी मिल जाता है, इसको आप 1 से 3 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। अगर आप सौंफ का अर्क ले रहे हैं तो उसकी मात्रा है 20 से लेके 40 ml की। या फिर आप सौंफ का तेल ओरल यूज के लिए अगर लेते हैं तो वो 1 से 3 बूंदे आप ले सकते हैं। सौंफ से बना हुआ जो ग्रेप वाटर है वो भी मिल जाता है। काफी लोग अपने बच्चों को भी इस तरह का ग्रेप वाटर देते हैं। तो इस तरह से सौंफ को अलग अलग रूपों में आप ले सकते हैं। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन इसको अधिक मात्रा में लेना आपके लिए सही नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको हमेशा ही आते जाते सौंफ खाने की आदत रहती है। अब देखिए आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में सौंफ को अवृक्ष कहा हुआ है। खास करके ऐसे लोग जिनको शुक्र धातु की कमी है, जिनकी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है, उन्होंने सौंफ खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये शुक्र धातु को कम कर सकती है। तो ये सावधानी अपने जरूर लेनी है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने सौंफ के सबसे बड़े ऐसे 9 फायदे कौन से हैं, इसकी सही सेवन विधि, सही मात्रा, सही तरह से आपने कैसे प्रयोग करना है, इसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।